जय हिंद दोस्तों। 24 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश में सबसे अधिक गिद्ध किस राज्य में पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों, गिद्ध जनगणना 2025 के पहले चरण में मध्य प्रदेश में गिद्धों की आबादी में सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो मध्य प्रदेश के वन विभाग के अनुसार राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 बताई गई है, जबकि 2024 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या थी 10,845। दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहली गिद्ध जनगणना हुई थी 2016 में। पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा गिद्ध पाए जाते हैं। भारत में एक समय कभी लगभग 5 करोड़ गिद्ध हुआ करते थे, लेकिन 1990 के बाद मवेशियों के लिए सस्ते गैर स्टेरॉयडल दर्द निवारक डाइक्लोफेनाक दवा के उपयोग के कारण देश में गिद्धों की आबादी में गिरावट आई है। यानी कि मवेशियों में इस दवा का इस्तेमाल किया जाने लगा और फिर जो मरे हुए मवेशी थे उनको गिद्धों ने खाया, गिद्धों को उसका नुकसान हुआ और उनकी संख्या में गिरावट आ गई। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, भारत में सबसे अधिक टाइगर किस प्रदेश में है 2022 की गणना के अनुसार? तो ये है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कितने टाइगर बताए गए हैं? 785। भारत में टाइगर की संख्या कितनी है 2022 की गणना के अनुसार? 3,682। सबसे अधिक भेड़िया मध्य प्रदेश में है 772। उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या कितनी है 2024 की गणना के अनुसार? 19,918। सबसे अधिक हिम तेंदुआ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये है लद्दाख में 777। भारत में चीतों का एकमात्र निवास स्थान कौन है? कुनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक तेंदुआ किस राज्य में है मध्य प्रदेश में? 3,907। पिछले 5 वर्षों यानी 2019 से लेकर 2023 के बीच में भारत में प्राकृतिक कारणों और अन्य कारणों से टाइगर की कितनी मौत हुई है? 628। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, यानी स्टडी कर का ऐप आप इंस्टॉल कर लें। ऐप पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ, क्लास नोट और कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन। तो जो कोर्स एंड पीडीएफ वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको 1000 टॉपिक बाय स्टैटिक जीके की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी करके चैनल पर अगले 1 साल तक जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उनकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। तो दोस्तों, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हर महीने अपडेट की जाती है, तो इसको आप प्राप्त कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अगला क्वेश्चन है, 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पंकज आडवाणी ने। तो पंकज आडवाणी ने फाइनल में ईरान के अमीर सरकोस को हराकर 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप आयोजित की गई थी कतर की राजधानी दोहा में और इसका आयोजन 15 से 21 फरवरी 2025 तक किया गया है। वहीं अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो मंगोलिया की नारानतुआ वयार साई खान ने यह खिताब जीता है। हाल ही में पंकज आडवाणी ने 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और 10वां स्नूकर खिताब भी जीता था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आप नोट करते जाएं। बात करते हैं दोस्तों एशियाई बिलियर्ड्स खेल परिसंघ की। तो इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और यह एशिया में बिलियर्ड्स और स्नूकर की गवर्निंग बॉडी है। मेंबर हैं 25। हेडक्वार्टर है इसका दोहा कतर में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहम्मद सलेम अल नुआइमी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। तो दोस्तों, आरबीआई के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 नियुक्त किया गया है, यानी कि वो दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हैं। इससे पहले पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। तो नंबर 1 प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो जाएंगे पीके मिश्रा और नंबर 2 कौन हो जाएंगे? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर। इस बात को आप याद रखिएगा। वह आरबीआई के गवर्नर के पद से 10 दिसंबर 2024 को रिटायर हुए थे।
शक्तिकांत दास तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। दोस्तों, शक्तिकांत दास को 2023 और 2024 में लगातार 2 बार दुनिया के टॉप सेंट्रल बैंकर के रूप में चुना गया है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो विजेंद्र गुप्ता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी हैं। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। डॉक्टर माधवन कुट्टी जी अभी हाल ही में कैनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक के एमडी सीईओ बने हैं। पी सूर्यराज धनलक्ष्मी बैंक के कार्यकारी निदेशक बने हैं। न्यायमूर्ति आलोक आराधे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए विशेष गैर संचारी रोग यानी एनसीडी स्क्रीनिंग अभियान में निम्न में से किन रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी? आंसर हो जाएगा मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और कैंसर। तो इन तीनों बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाएगी इस अभियान के तहत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी। तो देखिए, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है? विशेष गैर संचारी रोग स्क्रीनिंग अभियान। तो इस अभियान में मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और 3 कैंसर जिसमें मौखिक यानी मुख का कैंसर, स्तन का कैंसर और जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है, इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। तो 30 साल से अधिक आयु वर्ग के जो व्यक्ति होंगे उनकी 100% स्क्रीनिंग की जाएगी और उनमें ये देखा जाएगा कि किसी में मधुमेह, हाइपरटेंशन या कैंसर जैसी स्थिति तो नहीं बन रही है। तो इसकी स्क्रीनिंग की जानी है घर घर जाकर। दोस्तों, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आयुष मंत्रालय ने 27वीं बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार ने हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान शुरू किया है। महाकुंभ 2025 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने 1 प्लेट 1 बैग अभियान शुरू किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है अभी हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो ये बना है इंडिया। तो दोस्तों, भारत अभी हाल ही में क्षेत्रीय बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष बन चुका है। और दोस्तों, ये जो संगठन है इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की सीमा से लगे देशों का एक क्षेत्रीय मत्स्य पालन सलाहकार निकाय है, यानी कि जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में एक दूसरे देशों की मदद करता है। तो यह छोटे मछुआरों के जीवन स्तर में सुधार लाने में सहायता करता है। दोस्तों, इस संगठन में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार और थाईलैंड इसके गैर अनुबंधित देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 का अध्यक्ष फ्रांस था और इसका सह अध्यक्ष कौन था? भारत। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना है। न्यायमूर्ति मदन लोकुर संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। G20 सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका कर रहा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता ब्राजील कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता कनाडा के द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका काश पटेल को। तो अमेरिकी सीनेट ने फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI के लिए काश पटेल को डायरेक्टर पद के लिए चुना है। ठीक है, यानी FBI के डायरेक्टर कौन बने हैं? काश पटेल। काश पटेल 2035 तक यानी 10 वर्षों तक अपने पद पर रह सकते हैं, क्योंकि FBI के डायरेक्टर का जो अधिकतम कार्यकाल होता है वो 10 वर्ष का हो सकता है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक FBI के वो डायरेक्टर रहेंगे। ठीक है, काश पटेल ने जो शपथ ली थी FBI के डायरेक्टर के रूप में, यह भगवत गीता पर अपने हाथ को रख करके शपथ ली थी, तो ये काफी चर्चा का विषय भी रहा है। काश पटेल को अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी ने शपथ दिलाई थी। काश पटेल को कश्यप प्रमोद पटेल के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 25 फरवरी 1980 को न्यूयॉर्क में हुआ था।
दोस्तों वह पेशे से वकील हैं और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के कार्यकाल यानी 2017 से 2021 तक वो प्रमुख पदों पर रहे हैं। काश पटेल के माता पिता गुजराती अप्रवासी थे जो पूर्वी अफ्रीका से अमेरिका चले गए थे। बात करते हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की। तो इसकी स्थापना 1908 में की गई थी और यह अमेरिकी न्याय विभाग की एक जांच शाखा है। अमेरिकी सरकार की मुख्य कानून प्रवर्तन एजेंसी है FBI। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के संबंध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना इसका काम होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। तो दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष अमित शाह ने 22 फरवरी 2025 को पुणे महाराष्ट्र में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में दोस्तों 18 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस बैठक में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन और केंद्र शासित प्रदेश दीव और दादरा और नगर हवेली के जो प्रतिनिधि थे वो इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों बात करते हैं भारत में क्षेत्रीय परिषद की। तो भारत में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है, मध्य क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षेत्रीय परिषद है। तो इस प्रकार से भारत को क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। इसमें 2 से 4 राज्य या उससे ज़्यादा राज्य जुड़े होते हैं और वे अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को सुलझाने की बात करते हैं। तो दोस्तों क्षेत्रीय परिषद का जो विचार है वो 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। राज्यों के बीच सहयोगात्मक कार्य की भावना को बढ़ावा देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री जो कि वर्तमान में अमित शाह जी हैं। यह एक सलाहकार निकाय होता है, यानी कि इसका काम होता है सलाह देना कि क्षेत्र से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको उठाना, उन पर अपनी सलाह देना, ये काम इसका होता है। बाकी इसकी सलाह सरकार माने या ना माने ये उसके लिए कोई बाध्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हैदराबाद में किया जा रहा है। तो हैदराबाद में जो सृष्टि आर्ट गैलरी है वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसका आयोजन सृष्टि आर्ट गैलरी और गोएथे जेंट्रम हैदराबाद के द्वारा किया जा रहा है। इस कला प्रदर्शनी में दोस्तों बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, जैसे वेनेजुएला और जर्मनी के अर्नाल्डो ड्रेस गोंजालेज और भारत के सुधाकर चिप्पा और स्वेन केल्हार्ट जो कि जर्मनी के हैं। तो ये सभी कलाकार इसमें आएंगे और अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश में HKU5CoV-2 वायरस पाया गया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों चाइना में एक नया वायरस पाया गया है जो कि कोरोना वायरस की तरह है। इसका नाम क्या है? HKU5CoV-2। इस वायरस में भी कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस यानी SARS-CoV-2 की तरह ह्यूमन रिसेप्टर पाया गया है। ठीक है, यानी कि कुछ इसके लक्षण कोरोना जैसे ही हैं। रिसर्च में पाया गया है कि यह जो नया वायरस है यह कोरोना वायरस की तरह ही मानव कोशिकाओं को संक्रमित करता है। स्टडी में सामने आया है कि इस वायरस के चमगादड़ से इंसानों में फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। कुछ समय पहले चाइना में एक और वायरस पाया गया था जिसका नाम था ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV वायरस पाया गया था। और आपको याद होगा कि कोविड-19 जो है वो चाइना से ही फैला था। तो चाइना का जो वुहान शहर है वहाँ पर कोविड-19 का पहला मामला मिला था 2019 में। और कोविड-19 किस वायरस के कारण फैला था? तो SARS-CoV-2 वायरस के कारण फैला था। अगला क्वेश्चन है, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 3 दशकों में आत्महत्या की दर में कितनी कमी आई है? तो इसमें 30% की कमी आई है। तो दोस्तों लेसेंट नामक एक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसमें यह बताया है कि 1990 से लेकर 2021 तक भारत में आत्महत्या मृत्यु दर में 30% की गिरावट आई है। ठीक है, और इस अध्ययन में यह भी बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। दोस्तों राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति 2022 का ये लक्ष्य है कि 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% तक कम किया जाए। तो ये जो रणनीति है ये भारत में अपनाई जा रही है और इसका काम है कि
जो आत्महत्या की मृत्यु दर है उसको 10% कम किया जाए 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी 12 मार्च को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे? आंसर हो जाएगा इसका मॉरिशस। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी अगले महीने मॉरिशस की यात्रा करेंगे, तो वो 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। इस बात की घोषणा किसने की है? मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम ने। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, क्योंकि 1968 में ब्रिटिश शासन से इसको स्वतंत्रता मिली थी 12 मार्च को। ठीक है, इसलिए यहाँ का राष्ट्रीय दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। मॉरिशस की बात करें तो दोस्तों, मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। तो देखिए, ये है इंडिया, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पर स्थित है दोस्तों मॉरिशस, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो यह एक द्वीप समूह है। यह अफ्रीका के पूर्वी तट से 2000 किलोमीटर दूर है। तो यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो इससे 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मॉरिशस। राजनीतिक दृष्टि से यह अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है, और करेंसी है मॉरिशस रुपया, और प्रधानमंत्री हैं नवीन रामगुलाम। दोस्तों, मॉरिशस की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, जहां 24 घंटे नृत्य का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 का जो आयोजन है, यह 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा, और इसका आयोजन मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया जा रहा है। तो दोस्तों, 2025 के इस महोत्सव के दौरान रिकॉर्ड 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे 9 मिनट और 26 सेकंड तक डांस किया है। इस प्रकार से ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। 2025 में ये जो महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, यह इसका 51वां संस्करण है। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में देश और दुनिया के जाने माने कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत 1975 में की गई थी, इस बात को भी आप नोट करिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएं, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। टाइम्स मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। हाल ही में आरबीआई डाटा ऐप किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? ब्राजील। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में पायलटों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्मिक लाइसेंस यानी ईपीएल शुरू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? भारत। सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अंगदाताओं को सम्मानित करेगा? पुदुचेरी। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नागालैंड। अली ए लिगांग त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? असम। 98वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। वन मैन ऑफिस डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? भारतीय जीवन बीमा निगम में। एन प्राउड पहल किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह केरल राज्य में शुरू की गई है। सबसे कम पारियों में 11,000 वनडे रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। दोस्तों, आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले नववर्ष को डिस्कस करेंगे। तो असम में बिहू के रूप में मनाया जाता है। सिंधी लोग इसे चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में इसे पहला बैसाख बोला जाता है। तमिलनाडु में इसे पुथांडु, और कोंकणी में यानी जो कोंकण वाला क्षेत्र है जिसमें गोवा के आसपास का क्षेत्र है, तो इसे संवत्सर पड़बो बोला जाता है। पंजाब में बैसाखी, और मलयालम लोग इसे विशु बोलते हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसे उगादी बोला जाता है, और महाराष्ट्र, गोवा और दमन में इसे गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर में इसे साजिबू चेईरा ओबा के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में नववर्ष को नवरेह बोला जाता है। उत्तराखंड के नववर्ष को बिखौती बोला जाता है। बिहार में जुर शीतल, झारखंड में सरहुल, और ओडिशा में पन संक्रांति बोला जाता है। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए अब हम जनवरी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? यानिक सिनर ने। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में मनाए गए गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। किस शहर को वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल किया गया है? इंदौर और उदयपुर। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ओडिशा। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? अर्शदीप सिंह। केंद्र सरकार ने कितने वीरता या गैलेंट्री और सेवा पदक यानी सर्विस मेडल की घोषणा की है? 942। भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? कोलकाता में। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना। हिमाचल प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं, तो इनको आप जरूर नोट करें। अब आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य को टाइगर स्टेट बोला जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आप डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा ऐप पर दोस्तों आपको 1800 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज की ई बुक मिल जाएगी, जिसमें जनवरी 24 से जनवरी 25 तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेगी। तो जीके की ई बुक में इंडियन जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सभी ई बुक आपको मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी ऐप पर। इसके अलावा टेस्ट पास मिल जाएगा, जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट होंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों, ऐप पर बहुत सारे कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, तो इन कोर्स को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें व्यापम, एमपीटेट, एसएससी और मैथ, रीजनिंग, रेलवे, बैंकिंग, इंग्लिश, इन सभी के कोर्स लॉन्च किए गए हैं। रीजनिंग का कोर्स भी लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये सारे कोर्स आपको ऐप पर मिल जाएंगे पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर।